जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा। टेस्टिंग में अब तो कोई स्कोप ही नहीं है, जैसे अब अगर आप चले भी जाते हैं तो जब तक डेवलपमेंट चलेगा तब तक डेवॉप्स है और डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी एमएनसीज कंपनीज है लाइक कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस। सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर हम मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज होता है एज अ फ्रेशर वो रहेगा आपका 4 लाख से। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डेवॉप्स क्या है, आप अगर फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस्ड हैं तो क्या आप डेवॉप्स चूज कर सकते हैं, डेवॉप्स इंजीनियर का डे टू डे लाइफस्टाइल कैसा होता है। वैसे ही आज हम अंकुश सर के साथ डिस्कस करेंगे कि डेवॉप्स में करियर ग्रोथ कैसी है, सैलरी पैकेज क्या मिलता है, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि डेवॉप्स इंजीनियर को हायर करना चाहती हैं। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव थिंग्स उनसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो अंकुश सर, वेलकम बैक। हाय दिवांशी। तो सर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक कि डेवॉप्स क्या है, कैसा है, तो अब एक छोटे से ब्रेक के बाद अब आप तरोताज़ा फील कर रहे हैं सर? हाँ एकदम बढ़िया लग रहा है अभी। चाय पी ली सर? चाय के पैसे नहीं है। अरे सर क्या बात करें। ठीक है सर, चलिए अभी डिस्कस करते हैं। अब वहाँ से स्टार्ट करते हैं जिसके बारे में सब बहुत टेंस्ड रहते हैं, लाइक करियर ग्रोथ। अच्छा। अगर किसी फील्ड में एंटर करना है तो एंटर तो सब कर लेते हैं, जैसे आईटी में भी कुछ ऐसे फील्ड हैं जिनमें जैसे टेस्टिंग का फॉर एग्जांपल आप हमेशा देते हैं कि टेस्टिंग में अब तो कोई स्कोप ही नहीं है। जैसे अब अगर आप चले भी जाते हैं तो आप वहाँ से कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ आगे फ्यूचर में डेवलप नहीं हो पाएंगे अगर हैं, और अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो यू शुड स्विच द फील्ड। आप हमेशा ये चीज़ के बारे में बताते हैं। वैसे ही सर मैं जानना चाहती हूँ कि अगर डेवॉप्स एज अ करियर ऑप्शन चूज़ किया जाता है तो उसमें करियर ग्रोथ है या नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी नई टेक्नोलॉजी है। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ सालों बाद गायब हो जाए या फिर कुछ सालों बाद स्कोप ना रहे। तो उससे रिलेटेड लोगों के मन में काफ़ी डाउट रहता है कि करियर ग्रोथ होगी या नहीं होगी आगे जाके। नहीं, एक बात आपको समझनी जानना जरूरी है कि जहाँ पे डेवलपमेंट है वहाँ पे ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा। अच्छा। तो डेवलपमेंट तो कभी खत्म होने वाला नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, लाइक वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। एंड जहाँ पे डेवलपर बैठे उसी के बाजू में अगर आप देखोगे ना तो ये डेवॉप्स वाला बंदा बैठा हुआ है। यस सर। तो जब तक डेवलपमेंट चलेगा तब तक डेवॉप्स है और डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होगा। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये फॉरएवर टाइप का फील्ड है? अगर काफी अच्छा फील्ड है, मतलब मैं बोलता हूँ ना सर्वगुण संपन्न अगर कोई फील्ड है ना तो दैट इज अ डेवॉप्स। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर डेवॉप्स चूज करते हैं तो सर ऐसा है क्या कि मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही ग्रोथ दिखेगी, या फिर इनिशियल ही आपका पैकेज या आपका एक डेजिग्नेशन वैसा रहेगा कि आपको इनिशियल लेवल पे भी ग्रोथ दिखेगी? नहीं, डेवॉप्स में अगर आप एज अ फ्रेशर जाते हो ना तो फ्रेशर तो सबका पैकेज सेम ही होता है। कोई भी बंदा ना डेवऑप्स बचपन से नहीं आता है। मतलब बचपन अगर से तो मेरा सर कोई नहीं आता। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि वो पास आउट हो गया एंड उसके बाद में आप बोलोगे उसको 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, हर बंदे का जो शुरुआत का पैकेज होता है आपको 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं आपको कोई बड़ा बड़ा कंपनी का एग्जांपल नहीं दे रहा कि भाई अमेजोन, गूगल, जो चीज हो नहीं सकती उसका एग्जांपल देके कोई फायदा नहीं है। yes. मैं बात कर रहा हूँ जो आपकी एमएनसीज कंपनीज है लाइक कॉग्निजेंट, विप्रो, इन्फोसिस, जहाँ पे हमारे जैसे लोग जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज होता है एज अ फ्रेशर, इवन दो इफ यू आर गोइंग टू डेवऑप्स और एनी अदर टेक्नोलॉजी, वो रहेगा आपका 4 लाख से 4-4.5 लाख से आपको स्टार्टिंग मिलेगा। फिर जैसे आपका मतलब 1 साल 2 साल हर साल के बाद में इंक्रीमेंट होता है। ये कंपनी से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत करो कि आपको बहुत ज्यादा पैकेज मिलेगा। yes, मैक्सिमम आपको 5% मिलेगा। जब भी आपका पैकेज बढ़ेगा ना वो पैकेज बढ़ेगा आपको स्विच करने के बाद में। अच्छा। क्योंकि फ्रेशर को तो आता ही कुछ नहीं है, तो कंपनी तो उसके ऊपर पैसा खर्च कर रही है कि भाई इस बंदे को कुछ ना कुछ आ जाए। हाँ मतलब उसको ट्रेन करने में काफी पैसा जाता है, कंपनी का टाइम जाता है। तो पहले 2-3 साल आप समझो कि जो उसका इनिशियल पैकेज है उसमें 5-50 हजार रुपये बढ़ जाएंगे। जैसे आप स्विच मारोगे देन यू कैन एक्सपेक्ट अ वेरी गुड हाइक। अच्छा, तो मतलब अल्टीमेटली द थिंग इज कि आप अगर स्विच करते हैं तो एक करियर ग्रोथ आपको दिखेगी, बट इनिशियली आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक बड़ा सा बूम मिलेगा कि अगर आपने कोर्स कर लिया या सर्टिफिकेशन कर लिया और आपका सिलेक्शन हो गया तो एकदम इनिशियल लेवल से यू कैन अर्न पैकेज ऑफ 10 लाख 15 लाख, ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। वो कोई भी टेक्नोलॉजी में नहीं है। अगर आपको आपका पैकेज बढ़ाना है तो उस टेक्नोलॉजी के जो एडवांस पार्ट्स आते हैं, मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आते रहता है हर टेक्नोलॉजी में, वो चीज़ों को आपको समझना है। हाँ सर। अगर वो चीज़ आप अगर आप समझ लिए, उसको अगर पकड़ लिए ना,
then you can expect a very good hike. हाँ नहीं मतलब जैसे अभी फिलहाल तो बहुत ट्रेंडिंग है डेवऑप्स। जैसे हमने ही एडमिशन्स लिए तो कितने सारे बच्चे जिन्होंने हम एडमिशन लिया और हमने ऑफलाइन बैच पहली बार स्टार्ट किया फिर भी हमें कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। तो उस हिसाब से मतलब जब मैंने देखा कि एनालाइज किया उस सिचुएशन को कि हाँ डेवऑप्स के बारे में लोग और मतलब जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वो लोग भी इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब वो लोगों से के साथ डिस्कशन हुआ मेरा इस वीडियो को बनाने से पहले कि उनके मन में क्या डाउट्स हैं वो भी पूछ लूँ। तो लोगों ने भी यही बोला कि हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, मतलब उनको इनिशियल सेशंस में बताया गया होगा कि आप अचानक से 15 लाख या 20 लाख का पैकेज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट उन्होंने ये चीज़ बताई कि उनके माइंड में ये था, ये भ्रम था कि इनिशियली काफ़ी लंबा सा चौड़ा सा पैकेज मिलेगा। तो वही सर एक बार वही डाउट क्लैरिफाई करना था जैसे आपने बताया। तो सर अब अगर बात करें कि मैं अगर सपोज हूँ, अगर मैं फ्रेशर हूँ और मुझे डेवॉप्स में अपना करियर स्टार्ट करना है या किसी फील्ड में मतलब किसी भी फील्ड से मैं आई हूँ और वहाँ से मुझे स्विच करना है सपोज फॉर एग्जांपल, या मैंने सपोज कॉलेज पास आउट किया है तो मुझे अगर डेवॉप्स में स्टार्ट करना है करियर, तो सर द फर्स्ट स्टेप या द फर्स्ट टूल विच आई शुड लर्न, वहाँ से हम बात करेंगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा टेक्निकल करेंगे हम अपने पॉडकास्ट को। तो इनिशियली फर्स्ट स्टेप के बारे में थोड़ा बताइए। देखो बहुत बार ना मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लोग ना एक मिस्टेक करते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी अगर सीखना है, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ डेवऑप्स ओनली, तो सबसे पहले ना क्लाउड सीखेंगे। अच्छा। मतलब AWS सीख जाएंगे, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। क्लाउड आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्लाउड एकदम इनिशियली मत पढ़ो आप। अच्छा। उसको हर टेक्नोलॉजी का ना एक कोर होता है, एक बेस होता है, वो आपको पहले सीखना है। ओके। तो सबसे पहले मैं बोल दूंगा कि आप ना लिनक्स पढ़ो, क्योंकि जो लिनक्स होता है ना, इट्स अ ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट लाइक हमारे पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, यस सर। उसी तरह से लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन उस लिनक्स की बेसिक कमांड ना आपको पता होनी चाहिए। अच्छा। अब हमारी पूरी जिंदगी चली गई, मतलब हम बचपन से अभी तक तो हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे। अब लिनक्स हमको यूज करना है और काफी लोगों को लिनक्स नहीं आता है। तो सबसे पहले लिनक्स इंस्टॉल करो अपने लैपटॉप के अंदर, आराम से उसके ऊपर आप लिनक्स के कमांड सीख लो। बहुत इजी है, मतलब कुछ भी नहीं है। जिसको विंडोज आता है ना वो लिनक्स आराम से सीख सकता है। अच्छा। तो अपने लैपटॉप के ऊपर लिनक्स इंस्टॉल करो, देन उसके बाद में उसकी कमांड सीखो। सीखने के लिए क्या है, मैंने जैसे बोला, यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो मिलेगी आपको। आपकी भी तो कई वीडियोस है सर। हमारी भी बहुत सारी लिनक्स कमांड की वीडियोस है, वो आप रेफर कर सकते हो एंड लिनक्स पढ़ लो। तो सबसे पहली जो चीज आपको सीखना है ना वो है लिनक्स। द फर्स्ट स्टेप इज लिनक्स। करेक्ट। सर लिनक्स इजी भी होता है तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो। करेक्ट। सेकंड चीज जो मुझे लगता है, आप नेटवर्किंग पढ़ो, क्योंकि एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आप आईपी एड्रेस, सबनेट, आपका वर्चुअल नेटवर्क, क्लाउड, ये सारी चीजें ना, मतलब इनके साथ में आप नेटवर्क वालों के आजू बाजू में घूमते हो। हाँ तो राइट। एक बेसिक नेटवर्किंग आपको आना चाहिए। ओके। ओके। सो सेकंड चीज जो मैंने बोला है कि नेटवर्किंग का नॉलेज आप ले लो कि भाई राउटर क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, आपका प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके। ओके। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है कि जैसे अगर आपको लिनक्स एंड अगर आपको नेटवर्क आ गया, देन आप किसी पर्टिकुलर क्लाउड को पकड़ सकते हो। जैसे क्लाउड प्रोवाइडर तो बहुत सारे हैं, गूगल क्लाउड है, AWS है, अजूर है। सर डेवऑप्स के लिए कुछ स्पेसिफाइड रहता है क्या? देखो सबसे मार्केट में जो चलता है ना, मतलब सबसे ज्यादा जिसका शेयर है वो तो AWS का है। अब AWS का शेयर अगर ज्यादा है और काफी पुराना मतलब क्लाउड प्लेटफॉर्म्स है, तो उसके रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। राइट। मतलब कंपटीशन काफी ज्यादा है, यस सर। एंड कंपटीशन अगर ज्यादा है, रिसोर्सेज अगर ज्यादा है, तो अपॉर्चुनिटीज भी उतनी ज्यादा आती है। तो आप एक तो AWS को पढ़ लो, या फिर अगर आपको कुछ नया करना है तो आप अजूर को भी ले सकते हो। मतलब ऑप्शन में दोनों में से आप कुछ भी और कर दोनों लो। पढ़ने हैं या फिर एक ही पढ़ना है दोनों में से? देखो सारी के सारी सर्विसेज सेम ही होती है। जिस बंदे को AWS आता है ना, उसी को बंदे को अजूर भी आ जाएगा और उसी को GCP भी आ जाएगा। सब नाम इधर उधर है, बाकी कंसेप्ट सबके सेम टू सेम ही है। हाँ सर ये बात तो है। तो आप कोई भी एक क्लाउड पकड़ लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब सर टूल्स के बारे में थोड़ा बात बताइए कि कौन कौन से टूल्स जो है जो बेसिक लेवल से, जैसे अगर सपोज कोई है जो
कुछ पर्टिकुलर टूल्स को सीख कर उस फील्ड में एंटर कर जाए, और फिर बाद में तो सर अपग्रेड करने के लिए खुद को नए नए टूल्स सीखते रहते हैं, जैसे आपने बताया। जैसे कुछ बेसिक टूल्स है, लाइक वी कैन टॉक अबाउट गिट। गिट आप पढ़ सकते हो, विच इज वर्जनिंग टूल। ओके, गिट। तो सर इनिशियल लेवल पे ही गिट सीखना है, मतलब फर्स्ट जो टूल हम सीखेंगे वो गिट से स्टार्ट हाँ, करेंगे गिट से क्या? स्टार्ट कर दो, क्योंकि जिससे आप कोड को पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। एक डेवऑप्स वाला बंदा करता ही क्या है, उसको पता होना चाहिए कि कोड को, जिस डेवलपर ने जो कोड बनाया है उसको पुश कैसे करना है। तो गिट कमांड आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में कुछ रिपोजिटरीज आती है, लाइक गिटहब है, बिटबकेट है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वी शुड हैव अ नॉलेज अबाउट पाइथन आल्सो। ओके, बहुत बार ना लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते पाइथन को। सर लेकिन आपने बोला था कि बहुत सारा कोडिंग की जरूरत नहीं है, तो नहीं, पाइथन जब मैं बोल रहा हूँ कि पाइथन की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी है। अच्छा। अगर आप फ्रेशर हो एंड बेसिक भी अगर आपको नॉलेज है पाइथन का, दैट इज एड ऑन फॉर यू। आप इंटरव्यू में जाके बोल सकते हैं भाई मेरे को पाइथन भी आता है करके। अच्छा, मतलब प्रो लेवल का पाइथन नहीं, कोडिंग नहीं चाहिए, बस बेसिक लेवल का चाहिए। हाँ, कभी कभी क्या होता है, कभी ऑटोमेशन करना पड़ता है, तो ऑटोमेशन के लिए कभी लोग पाइथन यूज करेंगे, कभी कभी शेल स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं। तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक और टूल है जो CI/CD टूल बोला जाता है उसे, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट। तो उसके लिए आपको जेनकिंस वगैरह पता होना चाहिए। आजकल तो लोग जेनकिंस, मतलब जेनकिन तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट जेनकिन की भी क्लाउड की सर्विसेज है, मतलब जिसको जेनकिन से रिप्लेस किया है क्लाउड में। अच्छा, तो वो भी अगर आपको आता है तो मतलब काफी अच्छा ऑल्टरनेटिव्स हर टूल के लिए अवेलेबल है। ओके। तो मैं बोलता हूँ कि आप बेसिक टूल से स्टार्ट करो, लाइक गिट, जेनकिंस, देन यू हैव लिनक्स इज देयर, देन स्टार्ट विद पाइथन। ओके, ये सारी चीजें, नेटवर्किंग हो गया, ये सारी चीजों से आप स्टार्ट करो। देन यू कैन थिंक अबाउट द क्लाउड एंड क्लाउड स्पेसिफिक सर्विसेज। अच्छा, ऑलराइट सर। सर लास्ट स्टेज जो डेवऑप्स की मोस्टली मानी जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मॉनिटरिंग। तो उसके लिए सर कौन से टूल्स ज़्यादा मतलब बेहतर रहते हैं सीखने के लिए? मॉनिटरिंग के लिए आप वो प्रोमीथियस हुआ, ग्राफेना, ये काफी मतलब मार्केट में भी चल रहा है। अच्छा, तो ये टूल्स का आप यूज कर सकते हो लाइक मॉनिटरिंग के लिए। इन दोनों को सीखना है सर, एक को सीखना है? Let's start with the Grafana. That is something which is currently booming in the market. ओके। So you can start learning about that. तो सर इनको सीखना, सर ये जो टूल्स हैं तो इनको सीखना डिफिकल्ट होता है या मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है या इजी होता है, मतलब ये मुझे थोड़ा जानना है। DevOps का प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स हैं। हाँ सर, मैंने तो जब रिसर्च किया अपने लेवल पे तो मुझे यही समझ में आया कि इतने सारे टूल्स हैं, इतने सारे टूल्स पढ़ते पढ़ते तो बंदा थक जाएगा। लेकिन एज अ फ्रेशर लेवल पे इतनी सारी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैंने बोला कि आप यू शुड स्टार्ट समथिंग। जैसे मैंने बोला, अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे ना तो डॉकर एंड कुबरनेटिक्स भी आता है। हाँ। फ्रेशर लेवल पे ठीक है, अगर आपको नहीं पता है, आपको सिर्फ हर टेक्नोलॉजी का छोटा छोटा भी चीज़ें पता है बेसिक लेवल का, तो भी काम बन जाएगा। क्योंकि मैं अगर इंटरव्यू ले रहा हूँ और मुझे पता है सामने वाला बंदा का फ्रेशर है, तो उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ये चीज क्या है, क्यों क्या होती है भाई, क्यों है, कैसे यूज करना, वो मैं बाद में जाके उसको सिखा ही सिखा दूंगा। सकते हैं, हमारे right. पास में सीनियर रिसोर्स पड़े हुए हैं, तो वो तो उनको सिखाई देंगे। लेकिन बंदा अगर कोई 3 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा, तो उसको तो इन डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। जरूरी है। तो सर जैसे पूरी एक डेवऑप्स साइकिल होती है, हमने देखी है, प्लानिंग, बिल्ड फेज, टेस्टिंग फेज, फिर मॉनिटरिंग, ये सब जो होता है, तो जो फ्रेशर्स हैं सपोज, तो उनको एक एक फेज हैंडल करने के लिए दिया जाएगा, और अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है तो पूरी साइकिल खुद से हैंडल कर सकता है। करेक्ट करेक्ट। तो उस टाइम पे आप कह रहे हैं कि उसको सारे टूल्स के बारे में नॉलेज पता होना होना चाहिए। चाहिए, इनिशियली अगर आप हर फेज में अगर अलग अलग काम करें तो एक आध दो टूल्स या बेसिक जो टूल्स है उनको यूज करके भी वैसे आप, भी पता है कि हर चीज सबको नहीं पता होती है। Okay. सर कोई एनसाइक्लोपीडिया तो है नहीं अब। हाँ, तो ठीक है, जैसा रिक्वायरमेंट आएगा वैसे वैसे सीखते जाते हैं लोग। ओके, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। एंड पता है क्या, ये एक हवा का झोंका है आईटी, मतलब वो आपको सब सिखा देता है। हाँ सर, वो तो है, सीखना ही पड़ता है। अगर आप खुद को आप अपग्रेड नहीं करोगे तो कल वो निकाल देंगे निकाल देंगे, राइट। Okay. अपडेटेड रहना इज मस्ट। So DevOps is good, like it's a good start. सर एक लास्ट क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम सैलरी की बात करें तो कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो, उसका कोई मतलब ऐसे कोई, मैं बोलता हूँ ना, फिक्स्ड कोई आंसर नहीं है, क्योंकि कोई बार नहीं है सर की? कोई सैलरी, आईटी में सैलरी बार होता ही नहीं है।
कोई भी बंदा कितना भी कमा सकता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि कॉग्निजेंट के सीईओ का पैकेज कितना है करके। हाँ तो उसका कोई सैलरी बार नहीं है। अगर आपके पास में स्किल्स है और सामने वाले को अगर आपकी ज़रूरत है, तो आप कितना भी पैसा माँग सकते हो, कितना भी पैसा देने के लिए रेडी वो है। डिपेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में क्या डिपेंडेंसी है। हाँ, वो उसके ऊपर होता है। तो अगर रिक्वायरमेंट है, तो सीखो एंड जल्दी से स्विच मारो। फिर सर जिस हिसाब से हमने आज का डिस्कशन रखा है उस हिसाब से तो ये समझ में आ रहा है कि डेवऑप्स अगर कोई करियर पाथ की तरह चूज करता है तो एक अच्छा करियर, एक अच्छा प्रोफेशनल खुद के लिए बना सकता है आज आने वाले टाइम में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक मुझे लगता है कि आप खुद को अपडेट रखो, पढ़ते रहो एंड जितना जल्दी करोगे ना, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी। क्योंकि एक बार अगर लोग घुस गए, हाँ मतलब तो भीड़ फिर बढ़ मुश्किल हो गई, जाएगी। भीड़ बढ़ गई उस फील्ड में तो फिर मुश्किल मुश्किल हो हो जाएगी। जाती है। ठीक है सर, फिर आज का सेशन यही एंड करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और नई टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। या हमारी ऑडियंस को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिलती है ऐसे वीडियो से जहाँ वो आपके इनसाइट्स या आईटी वर्ल्ड के बारे में जो इंटरनल डिटेल्स हैं, क्योंकि आप खुद एक्सपीरियंसड हैं, आपने काम किया है, तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए वो लोग भी उत्सुक रहते हैं कि जान पाएँ कि एक्चुअल में होता क्या है। आज के लिए सेशन यही ख़त्म करते हैं, बट मैं आपको दोबारा परेशान करने के लिए वीडियोज़ के लिए बुलाती रहूँगी सर। श्योर, नो प्रॉब्लम। ओके सर। सो ये था आज का हमारा वीडियो। होपफुली आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। एक बेसिक सा वीडियो था जहां आप समझ पाए कि एक डेवऑप्स इंजीनियर का सैलरी पैकेज क्या होता है, अगर वो उस फील्ड को चूज करता है तो करियर ग्रोथ कैसी हो सकती है, क्या क्या सीखना चाहिए, किन टूल्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, कितना एडवांस जा सकते हैं इसमें। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने डेवऑप्स के बारे में, व्हाट इज डेवऑप्स, हु कैन बिकम अ डेवऑप्स इंजीनियर एंड ऐसी ही इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है, तो जाकर उस वीडियो को देखना मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट सर ने अपना नया व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है जहाँ पे वो बहुत सारी टेक्निकल डिटेल्स, जॉब वैकेंसीज और अपने इनसाइट्स शेयर करते रहते हैं। वहाँ पर उनको फॉलो करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको कोई डाउट हो जो आप पूछना चाहते हैं डेवऑप्स रिलेटेड, देन डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। आप जो कंटेंट चाहेंगे हम वो बनाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।